जय श्री राम। राजा जनक ने दशरथ जी को तथा समस्त बारातियों को बहुत ही आदर सम्मान के साथ भोजन करवा रहे हैं। अब आगे की कथा सुनिए कि सहित बहुसिन कुंवर सब तब आए पितुमास, शोभा मंगल मोद भरी उमगेउ जनु जनवास। तब चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। कि पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठय जनक बुलाई बराती। कि परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। कि सादर सबके पाय पखारे, जथा जोगु पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, शील स्नेह जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। कि बहुरी राम पद पंकज धोए, अजय हर हृदय कमल महु गोए। तीनहु भाई राम सम जानी, अधोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री राम जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान ही जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। कि आसन उचित सब नृपति ने, बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें लगाई गईं, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। कि सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत। छन मोह सबके परसिगे, चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। कि पंच कवल करि जेवन लागे, अगारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। कि परसन लगे सुआर सुजाना, बिंजन विभिति नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई।
चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य, चोष से लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि क्षरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरुनारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। कि समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राहु सुनि सहित समाजा। कि एहि विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। कि देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासेहु गमने मुदित, सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। कि नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। कि देखि कुंवर बर बधुन समेता, किमि कहि जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों राजकुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद है और प्रेम भरा हुआ है। कि करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आजु मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले। हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। कि अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। ये सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों से, कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके और फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। जय श्री राम, जय श्री राम।